जय जय श्री राधे जय जय श्री कृष्णा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतय क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मित्रों, मैं पंडित महेश पाठक सीधाम वृंदावन से, आपका चैनल है ज्योतिष सेवा वृंदावन। उसी चैनल के माध्यम से मैं आप सभी मित्रों को आप अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। थंबनेल आपने देख लिया होगा, आने वाले तूफान की आहट मकर राशि वालों के लिए सफलता पाने का सही समय 2024 में क्या है, ये हमारा थंबनेल है आज का। और इस थंबनेल के ऊपर ही आज का वीडियो है कि मकर राशि वालों के लिए सफलता पाने का समय क्या है। ध्यान से सुनना मित्रों, पूरा वीडियो मकर राशि वालों के लिए ये बहुत उपयोगी होने वाला है। अंत तक सुनना, आपको हर चीज़ एक एक बात क्लियर करके बताएंगे कि मकर राशि वाले कब सफलता प्राप्त कर सकते हैं। शनिदेव 16 मार्च को रात्रि 9:41 में उदय हो चुके हैं। शनिदेव पीछे सोए हुए थे, अब सोकर जाग गए हैं। आप ये समझ सकते हैं कि शनि सोए थे और सो करके अब ये जाग गए हैं। और जब आदमी सोता है या कोई भी अगर निंद्रा में होता है तो वो अपने काम करने में असमर्थ होता है। तो वही स्थिति शनि के ऊपर लागू होती थी। शनि महाराज भी असमर्थ थे, लेकिन अब 16 मार्च 2024 रात्रि 9:41 में शनि का जगना एकदम, कहने का मतलब है कि शनि एक्टिव हो चुके हैं। ताकत और बल अगर इसको देखें हम, तो शनि यहाँ पर 17 अंश और 40 कला से उदय हुए हैं। 17 डिग्री 17.4 डिग्री से ये उदय है। और 17.4 जो डिग्री है वो हमारे जो नवग्रह मंडल में ग्रहों के जो बलाबल को हम नापते हैं, उसमें ये युवावस्था कहलाती है। 12 डिग्री से लेकर के 18 डिग्री तक की जो ग्रहों की डिग्री होती है, ये पावर होती है, इसको युवावस्था कहते हैं। और युवा अवस्था एक ऐसी अवस्था होती है कि वो हर काम को कर सकते हैं। वृद्ध और बच्चे इस काम को नहीं कर सकते, उसको युवा कर सकते हैं। और ऐसे जो जातक होते हैं वो सफल होते हैं। अब बात करें शनि महाराज की, तो शनि देवता मकर राशि वालों के लिए इस समय वित्त मंत्री बने हुए हैं, फाइनेंस मिनिस्टर बने हुए हैं और अपने फाइनेंस विभाग में बैठे हैं, वित्त मंत्रालय में बैठे हुए हैं। काफ़ी समय से मकर राशि पर शनि की 7.5 का असर चल रहा था, आपको सबको पता है। हमने बहुत सारे वीडियो आपको दिए हैं बना के, आप सबने एक्सेप्ट किया है कि हमारे साथ यही हालत है। बहुत लोगों के हमें कमेंट मिलते हैं, गुरुजी यही हालत है, पिछले 6-7 साल से बहुत परेशान रहे। तो शनि की जो 7.5 थी, इसको अब कहते हैं उतरता हुआ चरण। तीसरा स्टेप है और तीसरा स्टेप जो उतरता हुआ चरण कहलाता है ये। तो शनि की जो स्थिति है वो धन भाव में 30 साल के बाद बन रही है और आगे भी 30 साल के बाद दोबारा फिर बनेगी। तो शनि एक घर में जब गोचर करते हैं तो 2.5 साल लगाते हैं। और पूरी जो कुंडली का चक्र है, 12 घर होते हैं, तो 12 भावों में घूमना का मतलब हो गया 30 साल। तो 30 साल के बाद शनि कुंभ राशि में आए हैं और वित्त मंत्री बनकर के ये मकर राशि वालों के लिए वहाँ गोचर कर रहे हैं। धन भाव में शनि का अभी करीब 1 वर्ष बाकी है। ये करीब मार्च 2025 के आसपास स्थान परिवर्तन करेंगे और ये कुंभ राशि से मीन राशि में गोचर करेंगे जाएंगे। तो यहाँ पर बैठ करके जो मकर राशि वालों को शनिदेव किस प्रकार का प्रभाव करेंगे, वित्त मंत्री बने हुए हैं तो कितना वित्त की सहायता प्रदान करेंगे, इसके बारे में आपसे बात करते हैं। शनि देव के लिए हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे वो हमारे ऊपर खुश हों और कृतार्थ करें हमें अपनी कृपा के द्वारा। शनि देव बहुत अच्छा देवता है। पिछले समय हमें जो परेशानियां मिली हैं, एक्चुअली शनि कर्म का कारक है। तो पिछला जो समय मकर राशि वालों को गया है 6 से 7 साल का, कर्म का कारक होने के नाते मकर राशि वालों की जो 30 साल की गलतियां होती हैं, कमी होती हैं, दुष्परिणाम होते हैं, गलत उनके जो कार्य होते हैं, उनका दंड देने के लिए ये मकर राशि वालों को देते हैं। तो पीछे 30 साल का जो दंड का पूरा गठरी बन गई थी, उस गठरी को खोल करके इन्होंने पिछले 2018 से मकर राशि वालों को दंड देना शुरू कर दिया था। 2018 से
22 तक उन्होंने दंड दिया। 17 जनवरी 2023 को शनि महाराज ने मकर राशि को छोड़ करके कुंभ राशि में अपना गोचर किया, लेकिन वो साल भी करीब करीब खराब चला गया। उस साल शनि की डिग्री कम थी, शनि उसमें भी अस्त हो गए थे, शनि फिर बकरी हो गए थे। इस प्रकार वो 4 नवंबर 2023 तक का समय बहुत बढ़िया मकर राशि वालों के लिए नहीं कह सकते हैं। लेकिन 4 नवंबर 2023 के बाद शनि की स्थिति थोड़ी सुधरी, संभाल कि उन्होंने आगे कदम बढ़ाया, तो मकर राशि वालों को थोड़ा सा उन्होंने फायदा दिया। लेकिन अभी जो शनि महाराज हैं ये फिर आपके फरवरी में फिर आपके बकरी हो गए थे, अब 16 मार्च को उदय हुए। तो जिस समय ये बकरी स्थिति में आए थे उस समय मकर राशि वालों को उन्होंने काफ़ी परेशान किया। बहुत से जातकों का नौकरी छूट गया, जॉब चला गया, बहुतों के व्यापार में उनको बड़ा घाटा हुआ बकरी के दौरान, जब ये बकरी थे फरवरी से लेके अब 16 मार्च तक। तो ये जो पोजीशन थी बढ़िया नहीं कह सकते इसको भी, बकरी अवस्था में शनि ने बढ़िया प्रभाव नहीं दिया। लेकिन अब ये 16 मार्च से जो शनि की स्थिति बदल गई है और बिल्कुल बदल गई है, डिफरेंट पोजीशन हो गई है। जो पीछे परेशानी का भाव था, परेशानी का समय था, परेशानी की जो हालात बने हुए थे, वो सब के सब हालात 16 मार्च के बाद अब सुधरना शुरू हो गया आपका। और ये जो शनि है अब आने वाले पूरे साल 2024 का और मार्च 2025 तक एक साल लगातार आपको बढ़िया प्रभाव देने वाले हैं। शनि का स्वभाव क्या है? देखिए, शनि हमसे हार्ड वर्क कराता है, मेहनत कराता है। क्यों? शनि को जो स्थान मिला हुआ है हमारी कुंडलियों में, वो दास का स्थान मिला हुआ है, सेवक का मिला हुआ है। और सेवक का काम करना होता है, मेहनत करना होता है। तो शनि हार्ड वर्क कराता है, हमसे संघर्ष कराता है। और काफ़ी समय से संघर्ष आदमी करते करते जब दिखता है कि इसका कोटा पूरा हो चुका है, तो जैसे हम सोने को गर्म करते हैं तो बार बार गर्म करेंगे तो सोना तपता है, जितना उसको हम गर्म करते हैं तपाते हैं उतना उसमें निखार आता है। तो ऐसे ही जो संघर्ष की स्थिति जातक के साथ बनती है, शनि जितना संघर्ष कराएगा जातक उतना ही निखरेगा, सोने की तरह तप के बाहर आता है। तो पिछले काफ़ी समय से शनि महाराज ने आर्थिक स्थिति मकर राशि वालों को डामाडोल कर रखी थी। जिस काम की करने की सोचते थे पूरा ही नहीं हो पाता था, कोई न कोई रुकावट सामने आ जाती थी। धन की कमी पिछले कई सालों से सामने आ रही थी। यहाँ तक कि जो धन मकर राशि वालों के पास भी था, जिसको हम वक्त बेवक्त के लिए संचित धन कहा जाता है, वो भी संचित धन भी उनका खर्च हो गया और उनका हाथ बिल्कुल खाली हो गया था। हाल ये हो गया कि काफ़ी समय से वो लोग बहुत ही ज़्यादा आर्थिक तंगी से, दिमागी तनाव से और हर तरह के काम धंधे में रुकावट आ रही से परेशान थे। शनि सेकंड हाउस में बैठा है और सेकंड हाउस होता है परिवार का भाव, कुटुंब का भाव होता है। तो शनि जब यहाँ नहीं था, जब मकर राशि में था, तो परिवार में आपके एक तरह से अशांति का माहौल बना हुआ था, क्योंकि वो शनि की राशि है और शनि मकर राशि में गोचर कर रहे थे। अशांति का माहौल बना हुआ था। मकर राशि वालों का ये हाल था कि अपने परिवार के ऊपर सब कुछ लौटा दिया, सब कुछ दे दिया, उसके बाद भी मकर राशि वाले परेशान थे। घर वालों ने उनको भाव नहीं दिया और अपने हालातों से वो परेशान हो गए। तो मकर राशि वाले बहुत ही एक हताशा जिंदगी में पिछले 5-6 साल से उनका जीवन निकला है। अब शनिदेव आपके धन भाव के स्वामी बनते हैं। इस प्रकार धन देने वाला योग आपका बनाने के लिए तैयार है। अब ये आपको धन देने वाले ग्रह बन गए हैं, क्योंकि धन भाव में बैठे हैं, वित्त मंत्री बन के बैठे हैं, वित्त मंत्रालय इनके पास है। लेकिन हमारी जो ज्योतिष विद्या हमें ये बताती है कि धन के जो स्वामी हैं वो देवता और असुर सबके लिए शुक्राचार्य है। तो शुक्राचार्य को धन का वरदान मिला हुआ है और कालचक्र कुंडली में दूसरा भाव धन का, तो उसके स्वामी वहाँ शुक्र बनते हैं। कारक बृहस्पति बनते हैं लेकिन उसके स्वामी शुक्र बनते हैं। तो शुक्र देवताओं के, राक्षसों के, मनुष्यों के सबके स्वामी हैं। तो धन की जो स्थिति है वो शुक्र के द्वारा ही पोषित होती है, शुक्र के द्वारा ही उसकी पूर्णाहुति होती है। तो शनिदेव यहाँ हमारे कर्म के स्वामी हैं, पर यहाँ पर मकर राशि, मकर लग्न वालों के लिए वित्त मंत्री बनते हैं। और वित्त मंत्री बनने के बाद में ये एक बड़ा अपने आप में महान चमत्कारी गोचर है शनि का, क्योंकि धन के
वित्त मंत्री बन के और वित्त मंत्री के भाव में अगर बैठते हैं, वित्त मंत्रालय में बैठते हैं, तो आप सोचिए कितना बड़ा एक आपके लिए अच्छा रास्ता बनाने को शनिदेव तैयार है। दूसरी बात, शनि की जो पावर है, जो डिग्री है, इस समय 17.4 मैंने आपको बताई है। 16 तारीख को 17.4 डिग्री के शनि थे और ये जो अवस्था शनि की पूर्ण रूप से युवावस्था कही जाती है। ऐसी युवावस्था में शनि सब कुछ वो आपको दे सकते हैं जो संभव है और आपकी ज़रूरत है, आपकी रिक्वायरमेंट है। शनि के बारे में यहाँ हमारे ज्योतिष सूत्र जो होते हैं ये कहते हैं कि शनि देव जहाँ विराजते हैं, जिस भाव में बैठते हैं, वहाँ शुभता प्रदान करते हैं, उस भाव की स्थान की वृद्धि करते हैं। और जहाँ जहाँ शनि की दृष्टि जाती है गोचर में, वहाँ पर वो शुभता कम प्रदान करते हैं। धन भाव में बैठकर शनि की दृष्टि आपके 4th हाउस पे जाएगी, तीसरी दृष्टि है 4th हाउस पे जाएगी। तो चतुर्थ भाव जो है हमारे सुखों का भाव होता है, माता का भाव होता है। तो शनि देव यहाँ बैठ कर के हमको मानसिक अशांति प्रदान करेंगे। माता के स्वास्थ्य में दिक्कत होगी तो हमारी मानसिक शांति होगी। कहीं हम कोई काम करने जा रहे हैं तो वहाँ भी किसी न किसी काम हमारे को रुकावट आएगी। और घर का सुख हमें काफ़ी कम मिलेगा। प्रॉपर्टी, एक बात ज़रूर है कि अगर आप प्रॉपर्टी में, ज़मीन में, मकान में, किसी जगह अगर आप कहीं खरीदारी करना चाहते हैं, पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसके लिए शुभ रहेगा आपके लिए, क्योंकि शनि इन चीज़ों के कारक हैं। अगर आप शनि के कारक तत्व की कोई चीज़ खरीदते हैं, आपने पेट्रोकेमिकल का काम करना है, आपने कोई माइंस का काम करना है, आपने कोई मकान बनाना, बेचना, खरीदना, कमीशन एजेंट, रियल एस्टेट, ये कोई काम करने हैं, आपने कोई लोहे से संबंधित कोई कारोबार आपका चल रहा है, तो इन कामों में शनि आपको लाभ देगा जब शनि की दृष्टि चतुर्थ भाव में जाएगी। वैसे यहाँ माता का स्वास्थ्य खराब करेगा, आपको मानसिक शांति देगा, आपको सुख में कमी करेगा। तो ये जो समय है इस मामले में आपके लिए बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। शनि की जो 7वीं दृष्टि है आपके अष्टम भाव पर पड़ती है और अष्टम भाव के शनि स्वयं कारक होते हैं। और अष्टम भाव अगर एक तरह से माना जाए तो हमारे परिवर्तन के लिए आता है, हमारे परिवर्तन का भाव होता है हमारा। 12वां जो कर्म भाव है हमारा, कर्म भाव से 12वां हमारा जो भाग्य का भाव है, उस भाव से ये आपका 12वां भाव पड़ता है। भाग्य से ये 12वां पड़ता है अष्टम भाव, और कर्म भाव से ये एकादश भाव पड़ता है। अब भाग्य से 12वां पढ़ने का मतलब कि भाग्य में कुछ कमी करेंगे, लेकिन कर्म भाव से ये 11वां भाव पड़ता है अष्टम भाव, तो वहाँ आपके कर्म को बढ़ाएंगे, आपको कर्म से लाभ देंगे। आप जो भी कर्म करते हैं, कोई भी आपका कर्म है, आपका कोई भी प्रोफेशन हो, हर प्रोफेशन में आपको वहाँ उस दृष्टि के द्वारा लाभ देंगे। आप चाहे व्यापारी हैं, चाहे आप दुकान चलाते हैं, दुकानदार हैं, चाहे आप कहीं अच्छी जगह जॉब करते हैं, उस मैटर में आपको शनि फायदा करेगा। लेकिन भाग्य को कहीं ना कहीं थोड़ा खर्चीला बनाएगा। भाग्य में जो आपको प्राप्त होने वाला उसमें से खर्चे ज़्यादा कराएगा, आपके ऐशो आराम पे ज़्यादा खर्चा होगा। अगर आप शेयर मार्केट वगैरह में डील करते हो उसके ऊपर आपका ज़्यादा खर्चा होगा। आप स्टॉक मार्केट का स्टॉक एक्सचेंज काम करते हैं उसमें ज़्यादा खर्चा कराएगा। तो भाग्य से खर्चा कराएगा, और जो 11वां भाव बनता है हमारे कर्म भाव से, हमें हमारे कर्म से लाभ देगा। खर्चा कराएगा तो साथ में लाभ भी देगा। जो अष्टम भाव होता है ये हमारी परेशानियों का भाव है। अष्टम भाव के शनि कारक भी माने गए हैं, रुकावटों का भाव है। मानसिक परेशानी हमें अष्टम भाव से प्राप्त होती है। और शनि महाराज दूसरे भाव में बैठ के मार्केश बनते हैं। दूसरा भाव मार्ग प्रभाव का होता है, अष्टम भाव भी मार्ग प्रभाव होता है। तो वहाँ से जो शनि मार्केश बनते हैं और अष्टम भाव पे मार्ग का प्रभाव रहता है। लेकिन यहाँ एक प्लस पॉइंट है आपके लिए कि शनि अपनी राशि में बैठ के मार्ग नहीं बनते। मार्ग तब बनेंगे जब इनके ऊपर किसी राहु की या किसी केतु की दृष्टि आती है तो शनि मार्ग बनता है। अदरवाइज शनि मार्ग कुंभ लगन में बैठ के, कुंभ राशि में बैठ के मार्ग प्रभाव कम देता है। अष्टम भाव हमें आकस्मिक, अचानक से, जिसके लिए हमने सोचा नहीं था, वो हमारे साथ में घटना घट जाती है। चाहे वो अच्छी घटना हो चाहे बुरी घटना हो। या तो कहीं से हमें एक साथ पैसे मिल जाएंगे, आकस्मिक धन का लाभ हो जाएगा, या हो सकता है कि अचानक से हमारे कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट हो जाए, चोट लग जाए हमारे को। तो आकस्मिक की जो घटनाएं घटती हैं वो ज़्यादातर अष्टम भाव से घटती हैं, जिनके बारे में कभी भी कोई भी जातक कल्पना नहीं कर सकता है। तो यहाँ जो आकस्मिक घटनाएं कई बार दिमागी तनाव भी आदमी को दे देती हैं। आपका पैसा कहीं डूबा हुआ है, फंसा हुआ है, अचानक से आपको मिल सकता है,
या आप किसी को पैसा देते हो, अचानक से कोई मांगने आ गया, आपने बिना सोचे समझे उसको दे दिया, वो पैसा आपका फंस भी सकता है। तो अष्टम भाव से ये परेशानी हमारे सामने जरूर आती है। शनि मूल त्रिकोण राशि में विराजमान है अपनी कुंभ राशि में। तो यहाँ पर जो अगर किसी की कुंडली में सूर्य की महादशा अंतर्दशा चल रही है तो शनि का जो शत्रु है वो सूर्य है, और सूर्य अष्टम भाव को स्वामी बनता है। अगर शनि की महादशा में सूर्य की महादशा में किसी की शनि की अंतर्दशा आती है, वो मार्ग प्रभाव आपको जरूर देगा। छोटा मोटा एक्सीडेंट, कहीं पैसे का नुकसान, कहीं काम में नुकसान, कहीं ना कहीं आपको जरूर कराएगा। तो परेशानियों का भाव है ये, तो परेशानी देगा, साथ में आपको आध्यात्मिक ज्ञान भी देगा। परेशानियाँ ज़िंदगी में सबके साथ आती हैं, लेकिन जो आदमी संघर्ष करके मेहनत करके उन परेशानी में विजय प्राप्त कर लेता है तो शनि जो है उसके बाद उनके अनुकूल होना शुरू हो जाता है। शनि की दृष्टि, शनि क्या करता है कि पहले हमें सोने की तरह तपाएगा, तपा के फिर हमें एक अच्छा गुणवत्ता वाला, जैसे सोना बनता है ऐसे इसको आदमी बना देता है। अष्टम भाव रिसर्च का भाव है, खोजबीन करने का भाव है। तो शनि बहुत खोजी है, इस मामले में खोजबीन करता है हर चीज़ की। बीमा वगैरह का भाव होता है, आध्यात्मिक ज्ञान का भाव होता है ये। तो यहाँ परेशानी आएंगी, शनि महाराज देगा, लेकिन साथ में आपको आध्यात्मिक जो ज्ञान देगा उस ज्ञान से आपको ज़्यादा दिक्कत परेशानी महसूस नहीं होगी। शनि की कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनी रहेगी। शनि की बहुत सारी कथा प्रचलित है। एक हम श्री कृष्ण शनि की 2 शब्द आपको बताना चाहते हैं कि पौराणिक जो प्रसंग है उसमें एक थोड़ी कथा आती है कि जब कृष्ण भगवान का जन्म हुआ बालकाल में, तो शनि भगवान की आस्था श्री कृष्ण के प्रति बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि कृष्ण श्री हरि विष्णु के अवतार थे। तो उनके दर्शन करने के लिए वो सीधा गोकुल पहुंच जाते हैं। तो ब्रह्मवैवर्त पुराण में शनि पार्वती से कहते हैं, आवालात कृष्ण भक्तो हम कृष्ण ध्याने के मानस है, तपस्या सूरत है सत्सुद विषय विरत है मदा। कथा ये है कि भगवान कृष्ण जब धरती पर उन्होंने अवतार लिया तो उसके दर्शनों के लिए सभी देवी देवता, नदियाँ, तीर्थ, ऋषि मुनि सब ब्रज में आए थे। तो शनि भी कृष्ण के जब जन्म उत्सव मनाया जा रहा था तो नंदगांव में पहुंचते हैं। तो माता यशोदा को किसी देवता ने कह दिया कि शनि महाराज तो काले रूप में हैं, और वो तो बहुत, उनकी शक्ल अच्छी नहीं है, और उनकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी हैं, और नीचे को दृष्टि किए हुए रहते हैं, ऐसे उनके लक्षण हैं, और वो उनके बच्चे को डरा देंगे, बच्चा उनको देख के डर जाएगा। तो जब यशोदा मैया ने उनको पहचान लिया तो उनसे हाथ जोड़ के विनती करने लगी, हे महाराज, अभी मेरे घर में मेरे बच्चे का जन्मदिन मना रहे हैं, आप घर के बाहर थोड़ा इंतजार करिए, तब आपको मैं लाला के दर्शन कराऊंगी। अब शनि महाराज बाहर पहुंच गए घर के बाहर, तो वहाँ वो अजीब तरीके से बहुत ज़्यादा रोने लगे, बहुत चीख पुकार करने लगे सब भगवान के दर्शन करने के लिए। तो भगवान जब श्री कृष्ण ने आँखें खोल करके और विचार लगाया कि ये कौन बाहर ऐसे रो रहा है ऐसे गलत तरीके से, तो कृष्ण ने शनि को इशारा किया कि तुम माता को तंग मत करो, यहाँ से कुछ ही दूर पर कोकिला वन है, और कोकिला वन में तुम वहीं चले जाओ, मेरी प्रतीक्षा करो, और मैं जैसे ही यहाँ की लीला ख़त्म होगी, ब्रज की गोकुल की लीला ख़त्म करके मैं तुम्हें वहीं आकर मिलता हूँ। तो सारा उत्सव समाप्त होने के बाद श्री कृष्ण जब कोकिला वन पहुँचे तो वहाँ क्या देखते हैं कि एक पीपल के पेड़ के नीचे शनिदेव खड़े हुए उनका इंतजार कर रहे हैं। श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं और कहने लगे, हे शनि महाराज, तुम्हारी भक्ति मेरे लिए बहुत ही एक अनन्य है, आप मेरे बहुत अनन्य भक्त हैं। आज मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि जो लोग मेरे दर्शन करने आएंगे उनको सेवा तुम्हारे दर्शन के बिना अधूरी रहेगी। तो मेरी सेवा करने आएंगे, जब तक वो आपके दर्शन नहीं करेगा आप मेरी सेवा अधूरी मानी जाएगी। तो अब तुम यहीं मेरे साथ निवास करो। तो कोकिला वन नंदगांव के पास में पड़ता है, ये कोसी कला और नंदगांव के बीच में पड़ता है। तो कोसी कला से करीब 7-8 किलोमीटर है और नंदगांव से 4-5 किलोमीटर है, बीच में पड़ता है ये। तो ये बहुत ही एक बड़ा तीर्थ है। तो यहाँ जो लोग शनिवार को शनि महाराज की परिक्रमा करते हैं, कोकिला वन की छोटी सी परिक्रमा है करीब 3-4 किलोमीटर की, तो जो लोग यहाँ परिक्रमा करके शनि पर तेल चढ़ाते हैं, साथ में वहाँ कोकिला वन बिहारी जी भगवान कृष्ण जी के दर्शन करते हैं, तो वहाँ शनि उनको प्रसन्न होते हैं और उनको किसी प्रकार के दुख और परेशानी ऐसे जातकों के ऊपर नहीं आने देते जो उनके वहाँ दर्शन करने जाते हैं। अब बात करते हैं शनि की। देखिए, शनि की जो दृष्टि है, 10वीं दृष्टि, वो आपके 11th हाउस पर पहुँचेगी।
तो जो 11th हाउस है, यहाँ के जो स्वामी कालचक्र कुंडली में शनि महाराज स्वयं बनते हैं, और इसलिए आपको अपने कर्म का लाभ देने के लिए वो एकदम सक्षम है शनि महाराज, और देने के लिए तैयार हैं। तो शनि को हमारे नवग्रह मंडल में जो स्थान मिला हुआ है वो एक सेवक के रूप में मिला हुआ, दास के रूप में मिला हुआ, नौकर के रूप में मिला हुआ। तो जो व्यक्ति नौकर लोगों के बारे में सोचता है, गरीब लोगों के बारे में सोचता है, मजदूर लोगों के बारे में सोचता है, उनकी सेवा करता है, और ऐसे व्यक्ति को शनि की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। शनि देव को हमारे यहाँ न्याय का देवता कहा गया है। ये हमारे जुडिशरी के बॉस हैं, दंडाधिकारी भी इनको कहते हैं, न्याय के देवता भी कहते हैं इनको। तो ये शनि महाराज ऐसे लोगों को बहुत ही अच्छा परिणाम देते हैं जो गरीब, मजदूर, उछले हुए, दबे हुए और हर प्रकार से जो परेशान लोग होते हैं, ऐसे लोगों की अगर आप सेवा करते हैं तो शनि आपसे बहुत प्रसन्न होगा। तो शनि जब आपके 11th हाउस में ये दृष्टि डाल रहा है तो ये 11th हाउस जो होता है ये आपके लाभ का भाव होता है। तो ऐसे में अगर कहीं आपका पैसा फंसा हुआ है, आपने किसी को पैसा दिया, वो पैसा आपको डूब गया, नहीं मिल रहा है, तो ऐसे जो समय है, आप अगर ऐसे जो लोग मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे लोगों की सेवा करेंगे, गरीब, मजदूर, राजमिस्त्री, रिक्शे वाले, सफाई कर्मी, ऐसे को सेवा करेंगे, इनको भोजन कराएंगे, तो ऐसे लोगों की सेवा करने से शनि खुश होंगे। तो आपका डूबा हुआ पैसा, फंसा हुआ धन आपको वापस रिकवरी करा देंगे। शनि इस समय इतनी बढ़िया पोजीशन में आपके लिए आए हैं। 10वें भाव का कर्म स्थान होता है हमारा, तो शनि कर्म के स्वामी हैं और वो कहते हैं कि आप मेहनत करिए, और मेहनत आप जी जान से करेंगे तो आपको मैं आपकी मेहनत का फल अवश्य दूंगा। शनि देवता ये मेहरबान होकर के आप उनको अच्छा लाभ, शनि महाराज आपको अच्छा लाभ देने में समर्थ हो जाएंगे और आपको अच्छा लाभ देंगे। 11वां भाव हमारे मनोरथों का भाव होता है, हमारी इच्छाओं का भाव होता है 11th हाउस, और जो हमारी कुछ ऐसी मनोकामना होती है, मानो हमने कोई इच्छा जागृत की, मुझे ऐसा चाहिए, तो 11वें भाव में जब शनि की दृष्टि जाती है और शनि के पास आज वित्त मंत्रालय के स्वामी बन के वित्त मंत्रालय में बैठे हैं ये, तो आपको हर प्रकार का लाभ देंगे। कोई भी मनोकामना हो आपकी उसको पूरी करेंगे, तो शनि के पास आज वो पावर है। शनि एक युवावस्था में, आज युवावस्था में है, तो युवा शनि आपको बहुत कुछ दे सकता है। शर्त यही है कि आपको थोड़ी सी सेवा चाहिए। शनि के बारे में एक बड़ी कहावत प्रसिद्ध है कि शनि किसी से नहीं डरता, डरता है तो सिर्फ हनुमान से डरता है। अगर आप शनि को बनाना चाहते हैं, शनि आपका कोई कार्य सिद्धि करे, आपको अच्छा परिणाम नहीं दे रहा है, तो आपको इस समय हनुमान की सेवा करनी बहुत जरूरी है। हनुमान की सेवा में सबसे बढ़िया अगर आप कर सकते हैं तो सुंदरकांड का पाठ ब्रह्मास्त्र का काम करेगा। आप सुंदरकांड का पाठ या तो सवेरे कर सकते हैं या शाम को 9 बजे बाद कर सकते हैं। सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान जी की आरती करके उनको भोग लगाएं, और 108 पाठ तो कम से कम आपको करनी पड़ेगी। रोज़ाना एक पाठ करेंगे तो 108 दिन में आपके 108 पाठ पूरे हो जाएंगे। उससे शनि प्रसन्न होगा, हनुमान जी की भी आपको कृपा मिलेगी, शनि की भी आपको कृपा मिलेगी, और आपके बनते हुए काम जो डिले हो रहे थे पीछे सब बन जाएंगे, बिगड़ी आपकी बन जाएगी। पैसे के मामले में आपको बड़ा अच्छा लाभ होगा, काम के मामले में बहुत अच्छा लाभ होगा। अब जहाँ भी पैसा लगाएंगे उस जगह से भी आपको अच्छा लाभ होगा। तो आप हनुमान की सेवा करें, सबसे बढ़िया आपके लिए मौका है। 1 साल का समय बचा है मकर राशि वालों। इस साल में अगर आपने सही तरीके से हनुमान जी की पूजा कर ली, सेवा कर ली, आपको शनि महाराज बहुत कुछ दे के जाएगा। ये तो मैं नहीं कहूँगा कि 6 साल की रिकवरी करा देगा, तो 6 साल में तो बहुत कुछ आपका खोया है, वो रिकवरी 100% नहीं हो सकती, लेकिन शनि आपको मैक्सिमम आपको रिकवरी अवश्य कराएगा। चाहे वो पैसे की है, आपके काम की है, व्यापार की है, धंधे की है, या आपको परेशानियों की, परेशानी से निजात दिलाएगा। बहुतों ने अपने माँ बाप भाई खो दिए 5-6 साल के अंदर, घर के घर उजड़ गए, परिवार के परिवार बर्बाद हो गए, तो वो सब रिकवरी नहीं हो सकती है। हाँ, आपके पैसा नुकसान हुआ, घर चला गया, गाड़ी चली गई, इसके आपको रिकवरी हो सकती है। तो 1 साल का समय उसी रिकवरी के लिए है आपके लिए। शनि आपके उदय हो चुके हैं, जग गए, शनि एक्टिव है इस समय। आप हनुमान की सेवा करिए और शनि का आपको पूरा पूरा आशीर्वाद मिलेगा। आपके सारे बिगड़े हुए काम, बिगड़ी हुई इज्जत, मान सम्मान आपको सारा वापस करेगा। आप अलर्ट हो जाइए। 16 तारीख को शनि उदय हो गए, आप ये सोचिए कि आपका भविष्य उदय हो गया। आपका प्रोग्राम यही समाप्त करते हैं। राधे राधे, जय जय श्री कृष्णा।
सुन